विद्यार्थियों, आज मेरे द्वारा जो वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया जा रहा है वो एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है। और जैसा कि आप लोग नित नए मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे और उन वीडियो लेक्चर में अभी तक मेरे द्वारा 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं, जिसमें एक है प्रोफेशनल एथिक्स और दूसरा है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये दोनों ही सब्जेक्ट मेरे द्वारा एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के पूरी तरह कंप्लीट कर दिए गए हैं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो लेक्चर से आपको काफी लाभ मिलेगा और आपकी परीक्षा में काफी उपयोगी साबित होंगे। तो विद्यार्थियों, आपका एक सब्जेक्ट और मेरे द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है, जो कि आपका है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेकंड या स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट सेकंड या स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, यानी कि भिन्न भिन्न नामों से आपके उस सब्जेक्ट को पुकारा जाता है। संविदा सेकंड या विशिष्ट संविदाएं सेकंड या भारतीय संविदा सेकंड, इस तरीके से भिन्न भिन्न नामों से उस विषय को पुकारा जाता है। उस विषय पर मेरे द्वारा अब आपके हित को ध्यान में रखते हुए वीडियो लेक्चर बनाए जा रहे हैं और वेबसाइट पर अपलोड किए जाते रहेंगे। विद्यार्थियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं और उसका अध्ययन भली भांति कर चुके होंगे, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे ही समान बल्कि मुझसे भी कहीं ज्यादा उम्दा टीचर्स द्वारा आपको द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट फर्स्ट का अध्ययन कराया गया है और भिन्न भिन्न महारथियों द्वारा आपको संविदा अधिनियम की जानकारी दी गई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट फर्स्ट की कोई जानकारी नहीं होगी। लेकिन मेरे विद्यार्थियों, फिर भी मेरी एक अपनी अलग से अप्रोच है कि जब किसी विषय को या किसी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना नितांत आवश्यक है। हो सकता है आप सभी को बहुत अच्छी जानकारी हो, आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो, लेकिन भाग्य की विडंबना है, विपरीत परिस्थितियों के कारण सपोज दैट, माना कि कोई विद्यार्थी आप सभी में ऐसा हो जिसने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट फर्स्ट को पढ़ा ना हो, उसका अध्ययन किया ना हो और उसकी जानकारी में वो बात नहीं हो। तो ऐसा नहीं है कि आज हम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट को पढ़ाएंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम जरूर देना चाहेंगे। या ऐसे कह लीजिए कि व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैं ये समझाना सबसे पहले नितांत आवश्यक समझता हूँ कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है क्या, था क्या, जिसके बारे में हम पढ़ना चालू कर रहे हैं। हमें ये पता पड़ जाना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किसे कहते हैं संविदा। मेरे हिसाब से तो संविदा एक आभार है, इट इज ए ऑब्लिगेशन ऑफ लॉ। संविदा से तात्पर्य है कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अबाउट ए ऑब्लिगेशन या सम ऑब्लिगेशन ऑफ लॉ ईच ऑफ पार्टीज। संविदा से तात्पर्य है कि जब दो पक्षकार आपस में मिलकर कोई बात करते हैं कि मैं आपके लिए ये करूंगा और मेरे इस कार्य को करने के बदले आप मेरे लिए दूसरा कार्य करेंगे, इसे संविदा कहते हैं। आपसी सहमति कहते हैं, पारस्परिक सहमति कहते हैं कि एक व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कोई कार्य कर रहा है और उस कार्य के बदले दूसरा व्यक्ति उस पहले व्यक्ति को कुछ पैसा दे रहा है। आप कुछ कार्य करेंगे हमारे लिए और हम उस कार्य के बदले आपको पैसा देंगे, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो पारस्परिक सहमति है उन दोनों में, आपसी सहमति है उन दोनों में, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, डरा धमका कर ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। ऐसी जानकारी आप पहले प्राप्त कर चुके होंगे, उसी बात पर थोड़ी सी चर्चा हम आज भी करेंगे, जिससे बाई चांस किसी विद्यार्थी को जानकारी न हो तो उसे जानकारी मिल जाएगी। जहां तक कम शब्दों में मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूं तो मेरे हिसाब से संविदा से तात्पर्य है आभारों की विधि। इट इज ए लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ वादा करता है,
कुछ कार्य करने के लिए सहमति देता है और दूसरा व्यक्ति उस पहले व्यक्ति को सहमति देता है, तो इसका मतलब आपने अपने ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आरोपित कर ली, कुछ बंधन आपने स्वीकार कर लिए। आपने वचन दिया है किसी को कि मैं आपके लिए ये कार्य करूंगा, तो इट इज ए ऑब्लिगेशन ऑन यू। आपके ऊपर कुछ आभार हैं, कुछ दायित्व हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनका निर्वहन आपको करना है। और अगर दोनों ही पक्षकार अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं तो वो संविदा पूरे तरीके से एब्सोल्यूट हो जाती है। और अगर जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेंगे तो एक दूसरे के खिलाफ मामला कोर्ट में ला सकते हैं। तो ध्यान रहे विद्यार्थी, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अबाउट ए लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, आभारों की विधि। संविदा से तात्पर्य है आभारों की विधि। तो आज हम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा परिचय उसका देख लेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, कितने पार्ट में डिवाइड है, कितने चैप्टर हैं, पार्ट फर्स्ट कहां तक आता है, पार्ट सेकंड कहां से स्टार्ट होगा, कुछ चीजें इसमें बढ़ गई हैं या कुछ घट गई हैं, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अपना कंसेप्ट सुचारू रूप से पढ़ेंगे। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट फर्स्ट, मैंने यहां लिख रखा है प्रिलिमिनरी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फर्स्ट टू सेकंड, यानी प्रारंभिक, या समझ लीजिए इसका प्रस्तावना, या समझ लीजिए इंट्रोडक्शन। प्रपोजल एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 to 9, यानी कि प्रस्ताव, अभिस्वीकृति धारा 3 से 9। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 to 30, यानी संविदा, शून्य संविदा और शून्यकरणी संविदा धारा 10 से 30। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 to 36, यानी समाश्रित संविदा धारा 31 से लेकर 36। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी संविदा का पालन कैसे होगा, धारा 37 से 67। रिलेशन बिटवीन क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 to 72। जब संविदा हो जाती है तो संविदा होने के बाद आपस में क्या संबंध जुड़ जाता है, धारा 68 से 72। 6 कंसिक्वेंसेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब दो लोगों ने संविदा की और संविदा करने के बाद उसे ब्रीच कर दिया, यानी संविदा खत्म कर दी, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने काम नहीं किया, तो कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 to 75। सेल ऑफ गुड्स, माल विक्रय, सेक्शन 76 to 123। इस तरह विद्यार्थियों ध्यान रखिए, ये यहां से लेकर यहां तक जो मैंने बताया है, इट इज ए पार्ट फर्स्ट। ठीक, पार्ट फर्स्ट कहेंगे इसको। इट इज ए जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872। ध्यान रहे विद्यार्थियों, ये जो मैंने आपको 1 से लेकर 7 तक 7 चैप्टर इसमें बताए हैं, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में अकॉर्डिंग टू चैप्टर 1 to 7 जो डिफाइन किए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 to 75, इट इज ए पार्ट फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872। ये भारतीय संविदा अधिनियम का भाग 1 है जिसे आप LLB फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक, इसमें क्या पढ़ा है आपने, थोड़ी थोड़ी सी चर्चा कर ले हम। नंबर फर्स्ट पर मैंने दे रखा है प्रिलिमिनरी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 to 2। प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक, या उसका इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। इसमें धारा 1 और 2 में 2 चीजें दे रखी हैं, उसका संक्षिप्तीकरण, उसका नाम, उसका विस्तार, ये दे रखा है। और सेकंड में दे रखी हैं कुछ डेफिनेशन क्लोज, छोटी छोटी डेफिनेशन, परिभाषाएं। फर्स्ट चैप्टर संबंधित है प्रस्ताव, अभिस्वीकृति, धारा 3 से 9 तक। सेकंड चैप्टर है संविदा,
शून्य संविदा, शून्यकरणी संविदा, धारा 10 से 30। थर्ड चैप्टर है समाश्रित संविदा, धारा 31 से 36। फोर्थ है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदा का पालन 37 से 67। फिफ्थ चैप्टर है कि जब दोनों लोग संविदा करते हैं तो उनके बीच में क्या संबंध स्थापित होंगे, 37 से 67। 68 से 72। कंसिक्वेंसेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब एक संविदा का पालन नहीं किया जाए तो क्या दुष्परिणाम निकलेंगे, ये दे रखे हैं सेक्शन 73 टू 75। सेल ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76 टू 123। लेकिन जो लास्ट का चैप्टर मैंने आपको बताया, सेल ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76 टू 123, ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि इस पोर्शन को द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से बाहर कर दिया गया है और एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया है। सेपरेट एक्ट जिसे नाम दिया गया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932, सेपरेट उसको एक नाम दे दिया गया और यहां से अलग कर दिया गया है। तो विद्यार्थियों, ये सभी आप LLB फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। फिर भी विद्यार्थियों, कभी भी आपको लगता है कि इसमें भी कहीं कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर किया जाएगा, जो अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।